अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये सेशन ज्वाइन करना आप लोगों के लिए इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक्स तैयार कर रहे हैं, आप ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज भी सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जिसमें आप क्वेश्चंस बार बार अटेम्प्ट करके देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, और जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी आप हमसे पूछेंगे और हमें आप बार बार टेस्ट देंगे, और टेस्ट में जब आप मिस्टेक्स करेंगे तो हम आपके मिस्टेक्स करेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे ताकि वो आपकी मिस्टेक्स ना हो। तो इसका फायदा ये हो जाता है कि आपने जहां कहीं पर 75 मार्क्स लेने वहीं पर आप 80 मार्क्स ले लोगे, और ये एक एक नंबर आप लोगों के मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि हम वीडियो सीरीज के साथ चल ही रहे हैं, तो ये हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट रेट, रेशियो एंड परसेंटेज। हम 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम सबसे सिंपल वाला और आसान सा कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, दैट इज परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज होते हैं आउट ऑफ 100। किसी भी चीज को जब आप आउट ऑफ 100 काउंट करते हो तो वो परसेंटेज कहलाती है। जिस तरह मैं कहता हूं 60%, तो इसका मतलब है 60 आउट ऑफ 100। 40% मतलब 40 आउट ऑफ 100। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, यानी कि इस तरीके से ये वाला हम सिंबल यूज करते हैं। तो ये होगी हमारे पास सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम चलते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट इतना ही सिंपल है, यानी कि मैंने अगर 25% कहना हो तो क्या वो हमेशा 25 आउट ऑफ 100 ही होगा, या उसमें कोई और चेंजेस भी आएंगी? भी चेंजेस आ सकती हैं, वो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। वो कैसे आता है हम अभी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि समवन यूज्ड 8 एग्स आउट ऑफ 40। अब ये 8 आउट ऑफ 40 है, निकालनी मैंने इसकी भी परसेंटेज है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, यानी कि 8 आउट ऑफ 40 मल्टीप्लाई 100। ये ऐसे ही जिस तरह आपने देखा होगा स्टूडेंट्स अपने परसेंटेज में मार्क्स चेक करते हैं, तो कैसे होता है? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 से। तो परसेंटेज को आप 2 तरह से देखते हैं। आउट ऑफ 100 का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है, 40% 40 आउट ऑफ 100, 60% 60 आउट ऑफ 100, लेकिन हमेशा आउट ऑफ 100 होना जरूरी नहीं है। तो फिर आपने परसेंटेज खुद बनानी होती है। उसके लिए आप क्या करते हो? आप पहले फ्रैक्शन लिखते हो टोटल में से ऑब्टेन्ड को, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो आपकी परसेंटेज आ जाती है। तो अगर समन 8x यूज कर गई है 40 में से, तो 8 आउट ऑफ 40 मल्टीप्लाई 100 है, और आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट है हमारे पास 39 इंप्लाइज आउट ऑफ 65 यूज्ड बस एज ए कन्वेंस। तो हमने देखना है कितने परसेंट लोग बस को एज ए कन्वेंस यूज करते हैं। तो 39 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई 100। जब आप ये करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60%। नेक्स्ट है 25 सेंटीमीटर आउट ऑफ 285 हो, तो उसे आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो 25 आउट ऑफ 285 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये हमारे पास बड़े ही सिंपलेस्ट और आसान से क्वेश्चन से आगाज हुआ है। नेक्स्ट है परसेंटेज पार्ट ऑफ अ होल। जरूरी नहीं होता कि ये अब आपके पास जो परसेंटेज है वो इस लेवल पे जाके वर्क करे, ये इस तरह भी हो सकती है कि हादिया बेक्ड 30 कप केक्स। अब आपने परसेंटेज मालूम नहीं करनी, परसेंटेज आपको दे दी गई है 30% ऑफ कप केक्स आर चॉकलेट फ्लेवर्ड। तो बताएं कितने चॉकलेट फ्लेवर्ड हैं? तो 30% ऑफ 30 हैं। तो जब आपने परसेंट को लिखना है, आपने इसे कैसे लिखना है? 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई आउट ऑफ जो भी है आपके पास 30। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे 30 को 30 के साथ 900 को जब 100 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो 9 जो टोटल कप केक्स हैं वो आपके पास चॉकलेट फ्लेवर्ड है। 8% ऑफ 25 फाइंड आउट करें। 8% ऑफ 25। अब हमारे पास परसेंटेज पहले दी हुई है, जब परसेंटेज दी हुई हो तो दोबारा तो मालूम नहीं ना करनी। तो 8% है ना, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 आउट ऑफ 25, यानी कि मल्टीप्लाई 25। तो आप इसे इस तरह करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो 8% ऑफ 25 इज 2। हमने ये दोनों तरीकों से करना होता है। हमने कहीं पर परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी होती हैं, कहीं पर हमें परसेंटेजेस दी होती हैं, हमने नंबर को फाइंड आउट करना होता है। जिस तरह आप लोगों के लिए यहां पर एक क्वेश्चन है कि महद गोट 92 मार्क्स आउट ऑफ 100, उसको परसेंटेज में लिखें, आप 92% लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% ऑफ 35। 15% ऑफ 35। तो जब आप परसेंटेज को सिंपल नंबर्स की फॉर्म में लिखोगे, आप लिखोगे 15 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई 35। अब आप इसे करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 7, ये 4 और ये 3, 21 डिवाइडेड बाय
4। अब चाहे आप इसे डेसिमल्स में लिख दो या फ्रैक्शंस की फॉर्म में, जिस तरीके से चाहो आप इसे सिंपल लिख सकते हो। 90% ऑफ 1000, अच्छा ये भी करके देख लेते हैं। 90% ऑफ 1000, तो पहले आप 90% लिखें, 90 डिवाइडेड बाय 100 आउट ऑफ 1000 मल्टीप्लाई 1000, या आप इसे इस तरह कट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 900, यानी कि 900। 1000 का 90% 900 बनता है। फाइंड द परसेंटेज। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि आपको परसेंटेज नहीं दी गई, आपने फाइंड करनी है। 50 आउट ऑफ 600 परसेंटेज फाइंड आउट करें। परसेंटेज तो मालूम करना और भी आसान है। 50 आउट ऑफ 600, और परसेंटेज मालूम करने के लिए मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6। और जब हम इसे करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 6 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 8.3, ऑलमोस्ट 8.3। तो आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज मालूम करने का तरीका है। मैंने कहना 175 आउट ऑफ 900, 175 आउट ऑफ 900, तो अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कट गया। 175 को 9 से जब आप करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, हम मजीद सॉल्व भी करके देख सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, हमें करनी तो आती है। 18 आउट ऑफ 90 बॉक्स इन शॉप आर ब्लू, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ब्लू बॉक्सेस एज परसेंटेज। तो 80 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 100। हमने यूज 12 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू स्टिच 4 शर्ट्स। If she had 30 मीटर क्लॉथ altogether, find the percentage of cloth she used। तो 12 मीटर यूज किया 30 मीटर में से, तो 12 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 100। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें परसेंटेज दी हो। तो 180 अंडे हैं, 25% ब्रोकन है, बताएं कितने अंडे टूटे हैं। तो 25% ऑफ 180, तो 25% को हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 180। अब आप इसे सॉल्व कर लें, आगे सिंपल सॉल्यूशन है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, या हम इसे कर ही देते हैं। ये 4 आ जाएगा, 4 को इसे करेंगे, ये 45 इज द राइट आंसर। 45 अंडे हैं जो टूटे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यूज हो सकती हैं, आपने परसेंटेज मालूम करनी है, या आपके पास परसेंटेज हो सकती है, आपने वैल्यूज मालूम करनी है। कंपेयर करें दो परसेंटेजेस को, बताएं भी कौन सी परसेंटेज बड़ी है। 43 आउट ऑफ 50 ज्यादा है या 40 आउट ऑफ 50 ज्यादा है। दोनों की पहले तो परसेंटेज निकाल लें, फिर देखें किसकी परसेंटेज ज्यादा है। वैसे तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 43 आउट ऑफ 50 ज्यादा है, लेकिन आपने इसे सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट है, अहमद सेव्ड 1600, ही गेव 400 टू सम नीडी पर्सन। साद ने 1200 सेव किए हैं और उसने 624 नीडी पर्सन को दिए हैं। बताएं किसने ज्यादा परसेंट जो है वो डोनेशन की है। तो एक की डोनेशन है 400 आउट ऑफ 1600, आपने इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। दूसरे की है 624 आउट ऑफ 1200, आपने इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। जब परसेंटेज निकाल लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो ये इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करें क्वांटिटी को, 40 आउट ऑफ 90, 20 आउट ऑफ 50। आप 40 आउट ऑफ 90 के परसेंटेज निकाल लें, 20 आउट ऑफ 50 के निकालें और उनको कंपेयर कर लें। यानी कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देख रहे, हमें आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना है। इंक्रीज और डिक्रीज अ क्वांटिटी बाय गिवन परसेंटेज, ये वो है जिस तरह आप कहते हो ना, इतने परसेंट प्रॉफिट हो गया, इतने परसेंट लॉस हो गया, इतने परसेंट डिस्काउंट मिल गया, ये वो वाले क्वेश्चन है। तो अदनान ने एक शर्ट ली है 900 रुपए में, कुछ दिनों के बाद शर्ट की प्राइस 5% बढ़ गई। बताएं कितनी प्राइस बढ़ी, हाउ मच अमाउंट इंक्रीजेज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ शर्ट नाउ। अच्छा, 5% बढ़ी है 900 की, तो पहले जो कीमत थी उससे अब ये 45 रुपीज बढ़ गई है, तो अब शर्ट की कीमत होगी है 945। ले जी, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज ₹160, 160 रुपए पर लीटर पेट्रोल है। अगर 5% बढ़े तो कितना बढ़ा, 3% कम हो तो कितना कम हुआ। तो बढ़ना है 5%, आप कहेंगे 5% ऑफ 160। चलें, ये ओरिजिनल प्राइस के साथ हम इसे करके देख लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितना बड़ा है। और अगर मैंने ये देखना कितना कम हुआ, तो 3% के हिसाब से उन्होंने पूछा है, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 3% हो गया, मल्टीप्लाई पेट्रोल की प्राइस, इससे मुझे पता चल जाएगा कितना कम हुआ। तो बड़ा है 8 रुपए, 168 हो गया, और जो कम हुआ है वो हमारे पास डेफिनेटली थोड़ा ही कम हुआ होगा, 5 रुपए कम हुआ है, तो 162.96 जो हो गया। 625
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 625 वैल्यू है, ये 12% डिक्रीज हुई है। बताएं कितनी डिक्रीज हुई है? 12% ऑफ 625। हम इसे कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 4, ये आ गया 25 को 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास हो जाएगा तकरीबन 300 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ये आपके पास आ जाएगा 75। तो वैल्यू 75% कम हो, 75 यूनिट्स कम हो गई है। तो पहले वैल्यू थी 625, अब कम होकर रहेगी 550। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया कि चीजों को कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ अभी, परसेंटेज। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास रेशियो का। रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया है हमारे पास, साइंटिस्ट हैं अबू रेहान अल बैरूनी। इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम किया और इन्होंने स्पेशली काम किया है रेशनल नंबर्स पर, रेशियोज पर, प्रोपोर्शन पर। अबू रेहान अल बैरूनी की पैदाइश 973 में हुई। इनकी जो डेथ हुई ये 1048 एडी में हुई। एडी यानी कि जो जिस तरह अभी 2025 एडी चल रहा है, एनो डोमिनी कह सकते हैं आप इसे। रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो तो उसे आप रेशियो कहते हैं। जिस तरह आप कहते हो 4:5। जिस तरह यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 7 पेंसिल्स 4 बुक्स हैं, तो इनकी रेशियो निकाल लें, तो 7:4। पेंसिल्स टू बुक्स आएगी 7:4, बुक्स टू पेंसिल्स आएगी 4:7। इस तरीके से आप इनको लिखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ सकती हैं वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो निकालने के लिए उनका एक जैसा होना जरूरी है और उनका कोई यूनिट नहीं होता। यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ बुक्स, प्राइस ऑफ पेंसिल्स, प्राइस ऑफ बुक्स। तो हमने इस तरह कंपैरिजन करना होता है कि दो नंबर्स का कंपैरिजन कर लो या दो प्राइसेस का कर लो या दो वेट्स का कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 340, नंबर ऑफ बॉयज आर 400। जहां पर एग्जांपल में हमने फर्क निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 340, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 430 है। क्वेश्चन क्या है? रेशियो निकालें बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज का जिक्र पहले, गर्ल्स का बाद में, तो आपने बॉयज वाली वैल्यू पहले लेनी है और उसका आपने रेशियो निकालनी है गर्ल्स की तादाद से। तो 430 को आपने 340 के साथ कंपेयर करना है। कंपैरिजन का तरीकेकार ये होता है कि आप उसे फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं। पहले वाली वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, दूसरे वाली वैल्यू को नीचे लिखते हैं और फिर आप इनको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। यानी कि 0 0 के साथ कट गया, ये 43:34 आ गया, या आप इसे 43/34 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आसिम एंड महद है 150 एंड 190। इनकी रेशियो निकालें सिंपलेस्ट फॉर्म में, 150 की 190 के साथ, तो 15:90 निकल आई। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। रेशियो एंड फ्रैक्शन, रेशियो और फ्रैक्शन का ताल्लुक क्या होता है? जब आप दोनों चीजों की रेशियो निकालते हैं तो आप उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि 14:16 का मतलब है 14/16। जिसे आप सिंपल करोगे तो 7/8 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार ये होता है कि आप उनको सेम नंबर से डिवाइड करके देख लें। तो 14 और 16 जिस सेम नंबर से डिवाइड होते हैं आप उन्हें उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इसकी सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगी। फ्रैक्शन निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन है 500 ग्राम की फ्रैक्शन निकालें 4 kg के साथ। भाई पहले तो यूनिट सेम होना जरूरी है, तो 500 को मैं 4 kg से नहीं कर सकता, 4000 ग्राम से कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ग्राम हो जाएंगे। 1 ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 4 ग्राम में 4000 हो जाएंगे। अब इनको मैं कर सकता हूं, ये रेशियो की फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया है। अगर मुझे कहा जाए सिंपल रेशियो की फॉर्म में लिखें तो मैं इसे 2 0 इधर से कट कर देता हूं, 2 इधर से, ये 5:40 हो जाएगा। मजीद भी हम इसको कर सकते हैं 1:8, क्योंकि दोनों जो है वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन फ्रैक्शंस फॉर्म। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें। फ्रैक्शनल फॉर्म में आपने पहले वाले को ऊपर लिखना है, दूसरे वाले को नीचे लिख देना है। सिंप्लीफाई करें 4:8 को। अच्छा, 4:8 को हमने सिंप्लीफाई करना है। 4:8 फ्रैक्शन की फॉर्म में 4/8 जो हो जाएगा 1/2। तो हम इसे इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशियो एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इनको रेशियोज में लिखें और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो 500 को 750। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल कंपैरिजन ही है, तो हम उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूड रेशियोज का। अगर आपने कंपैरिजन करना हो 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज का तो कंटिन्यूड रेशियो कहलाएगी। जिस तरह पहले 2 वैल्यूज थी, अब 3 का अगर हम करके देखें तो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल x y z, हमने उनका कंपैरिजन करना है।
x का y के साथ, y का z के साथ, तो असल में हमने करना है x का y के साथ और इस तरह ऑनवर्ड। ये हमारे पास एक कंप्लीट बनता है कंपैरिजन तीन तीन वैल्यूज का। तो हमारे पास एग्जांपल 1 है कि अगर a और b में रेशियो हो 2:3 और b और c में रेशियो 3:4, तो आप इसको एक कंटिन्यूड रेशियो की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे a/b, फिर लिखेंगे b/c। अगर आपके पास b दोनों जगहों पर सेम है तो कोई इशू नहीं है, फिर आपने ये इस तरह लिखा ना a/b/c, ये आपने निकालना है। a और b की रेशियो 2:3, b और c की है 3:4। अब आपके पास ये चूंकि सेम है तो आप इसको लिख सकते हो 2:3:4। लेकिन क्वेश्चन हमेशा इतना सिंपल नहीं होगा, हम एक एडवांस क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि खदीजा और मरियम की सेविंग 5:3 है, मरियम और आयशा की 1:4 है। अब आप इसको इकट्ठा करके लिखें। अब आपने इसे कैसे लिखना है, आपने लिख लिया एक की रेशियो है 5:3, दूसरे की है 1:4। आपके पास ये खदीजा की है वैल्यूज, ये मरियम की हैं और ये वाली है आयशा की। अब आपने इनको कंपेयर करना है। अब जब ये सेम नहीं होंगी तो कैसे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के दो तरीके हैं, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 में हमने इन दोनों को एक जैसा करना है, तो 3 को तो 1 नहीं करना, हमने 1 को 3 करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर अगर आप मेथड नंबर 2 देखें तो मेथड नंबर 2 में आपने क्या करना है, दोनों की फर्स्ट रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों की सेकंड रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी फर्स्ट को इसके फर्स्ट के साथ करेंगे, 5 × 1 5 आएगा, 3 × 4 12 आएगा और 3 × 1 3 आएगा। इसको इसी तरह कर देना है, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो आप इस तरीके से रेशियोज को लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाती है कंटिन्यूड रेशियो। अब आप दो कॉन्सेप्ट्स को मिलाने जा रहे हो। कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक कंटिन्यूड रेशियो है और फिर उसमें से वैल्यूज को निकालना है। जिस तरह अदनान ने डिस्ट्रीब्यूट किए 87,000 एज ए चैरिटी 3 ऑर्फन्स में ए, बी और सी, और रेशियो क्या रखी है, ए और बी की 4:3, बी और सी की है 2:5। अब आप पहले तो इसको कंटिन्यूड रेशियो बनाओ, यानी कि 4:3 है, 2:5 है। कंटिन्यूड रेशियो बनाने का सेकंड तरीका आसान था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6। अब आपके पास ये 3 रेशियोज बन गई। अब आपने देखना है कि ए को कितना मिला है, ए को मिला है 8 आउट ऑफ 87,000। तो ये आपके पास टोटल हिस्से इसके बनते हैं 8 + 6 + 15 29 में से 8 हिस्से ए को मिले, तो 8 / 29 मल्टीप्लाई 87,000, आपके पास आंसर आ जाएगा 24,000। इसी तरह बी और सी भी आप सेम वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेशियोज निकालने का तरीका है। थर्ड कॉन्सेप्ट है रेट। अगर आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं और उनका यूनिट सेम नहीं है तो वो रेट होता है। जिस तरह 50 किलोमीटर पर लीटर, या फिर आप कह सकते हैं 1800 रुपीज पर 3 बैग्स। तो इस तरीके से आप दो चीजों को, मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो किलोमीटर को आवर्स के साथ कर रहे हैं तो आप ये रेट कहलाएगा। तो रेट के लिए आप सिंपली वैसे ही कंपेयर करेंगे, लेकिन वो आपके पास यूनिट नए सिरे से बनेंगे, जिस तरह किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यूनिट बन जाएंगे। यहां पे क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज 2200, फाइंड द यूनिट रेट ऑफ राइस। यूनिट रेट मतलब 1 kg का आपने रेट मालूम करना है। तो ये आपके पास रेशियो बन रही है 2200 फॉर 10 kg। तो 1 के लिए आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 220 रुपीज पर kg। नेक्स्ट है 12 लीटर दूध की कीमत 2160 रुपए, 1 लीटर दूध की कीमत क्या है, तो टोटल पैसों को हम टोटल लीटर्स पे डिवाइड कर लेते हैं और इस तरीके से हम रेट्स चीजों के मालूम कर सकते हैं। तो समरी हमारे पास क्या है कि जब आपने परसेंटेज मालूम करनी होती है, परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होती है। इसका सिंबल इस तरीके से होता है। अगर दो चीजों को कंपेयर करें और उनका यूनिट सेम है तो वो रेशियो कहलाएगी। दो चीजों को कंपेयर करें और यूनिट सेम नहीं है तो वो रेट कहलाता है। कंटिन्यूड रेशियो ऐसी रेशियो होती है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा वैल्यूज आपके पास होती हैं। हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज करके देखते हैं कि हमारे पास अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं सेम काइंड की, वो रेशियो होगी। वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इन यूनिट रेट इज ऑलवेज 1।
एक क्वांटिटी के लिए आप 1 ही यूज करते हैं, 1 लीटर, 1 कार, 1 किलोग्राम, इस तरीके से। 14 कार, 12 बाइक्स हैं, रेशियो निकालनी कार्स टू बाइक्स। तो चूंकि कार्स टू बाइक्स है तो 14 टू 12 है। याद रखें अगर आपसे बाइक टू कार पूछ लिया गया तो 12 टू 14 आपको लिखना पड़ेगा। ये छोटी सी मिस्टेक है जो आप लोगों ने पेपर वाले दिन नहीं करके आनी। A dash is a comparison of 3 or more quantities। 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज हैं, अगर आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो तो वो कंटिन्यूड रेशियो है। 50 आउट ऑफ 500 इन परसेंटेज फॉर्म। 50 आउट ऑफ 500 परसेंटेज फॉर्म में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास आंसर इसका क्या आता है, 50 डिवाइडेड बाय 5, 10%। तो 10% आंसर आ गया। 2050 को सिंपल फॉर्म में लिखें, ये 2:5 आ जाएगा। रेट ऑफ 1 वीक वेजेस ऑफ 4200। तो 1 डे की जो वेज है उसका रेट कैसे निकलेगा? अच्छा, अब इसे करने के तरीके हैं। आपके पास ये आ सकता है कि 4200 रुपए दिए जा रहे हैं पूरे वीक के, यानी कि 7 दिनों के। तो एक दिन के बनेंगे ये आपके 600 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 600 को 1 के साथ आपने कंपेयर करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स इज 204 देन द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स इज। ये अब थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन है। कैसे? आपको 12 कापियों की कीमत बताई गई है, आपने एक की मालूम करनी है। आप क्या करेंगे? आप पहले तो एक कॉपी की कीमत मालूम करोगे, उसके लिए आपको 204 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। फिर एक कॉपी की जो कीमत आएगी आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशियो 3:4। कौन सी रेशियो जो 3:4 के जैसी है? तो देख लेते हैं। यहां पे 3 को डबल किया गया, 4 को नहीं किया गया, ये नहीं है। 3 को डबल कर दिया गया, 4 को भी डबल कर दिया गया, ये ठीक है। 3 को 3 गुना बढ़ा दिया गया, 4 को 2 गुना, ये भी नहीं। जब बढ़ाना है तो उतना ही बढ़ाना है, कम करना है तो उतना ही करना है, ये तो सेम नहीं है। तो यहां पर ये हमारा चैप्टर हो जाता है, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। तो क्लास 6 की मैथमेटिक्स के हमने चौथे यूनिट तक जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डेफिनेटली हमारा सेशन ज्वाइन करके वहां पर एक एक क्वेश्चन पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।